डियर, हाउ आर यू नाउ। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया है कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके ना, अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे आपके पास एक चार्ज है क्यू। ओके, अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूं एट दिस पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर, तो आपको पता है पोटेंशियल कितना आएगा, V इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, अगर इसी चार्ज का पोटेंशियल मैं सेम आर डिस्टेंस पर यहाँ निकालूं तो भी क्या आएगा, यही भी आएगा। इसी चार्ज का पोटेंशियल मैं इस पॉइंट पर निकालूं एट डिस्टेंस आर तो भी पोटेंशियल यही आएगा। नाउ अब अगर मैं इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ निकालूं तो भी सेम आएगा। इवन अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा आर डिस्टेंस पर तो भी सेम आएगा, यहाँ निकालूंगा तो भी सेम आएगा, यहाँ निकालूंगा। अगर मैं इस चार्ज के सराउंडिंग में जितने भी आर डिस्टेंस पर पॉइंट होंगे अगर उनको मिला दूं तो कैसे सरफेस बन जाएगा, ये इसको बोलेंगे स्फेरिकल सरफेस। क्या बन जाएगा, स्फेरिकल सरफेस। तो उस स्फेरिकल सरफेस की बाउंड्री पे अगर हम कहीं पर भी क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल, तो हर पॉइंट पे, हर जैसे पॉइंट ए, ये मान लेते हैं बी, ये है बेटा सी, ये क्या है डी, एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इस टाइप के सरफेस को जो किसके चारों तरफ बना, चार्ज के चारों तरफ बना, कैसा बना, स्फेरिकल सरफेस, तो उसे क्या बोलते हैं हम, वहां पर क्या सेम है, पोटेंशियल उस सरफेस पे कैसा है, इक्वी मतलब इक्वल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो उसकी कैन से एट एवरी पॉइंट ऑफ स्फीयर, स्फीयर के एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर क्या है बेटा, पोटेंशियल इज सेम, potential is same every point on its surface। ओके, तो ऐसे सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये इमेजिनरी सरफेस है, यू कैन से इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। किसके अराउंडिंग है, किसके अराउंडिंग है, ऑन विच यू कैन से एट एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट क्या सेम है डियर, द पोटेंशियल इज सेम। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। अब देखो आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों, ये भी स्फेरिकल सरफेस है, ये भी क्या है, तो ये क्या है, इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ के इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बट देखो इसका पोटेंशियल कितना है, V1, इसका कितना है, V2, इसका कितना है, V3, इसका कितना है, V4। तो आप देखो ये जो चार्ज के पास है तो वो क्या बोलेंगे, V1 भी इक्वी पोटेंशियल है, V2 भी इक्वी पोटेंशियल है, V3 भी इक्वी पोटेंशियल है, तो बट यू कैन से V1 का पोटेंशियल V2 से ज्यादा है, V2 का V3 से ज्यादा है, V3 का V4 से ज्यादा है। ऐसा सरफेस क्या कहलाता है, इक्वी पोटेंशियल, दे ऑल आर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, क्या कैरेक्टर होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, characteristics of an
इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए? सबसे पहले एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर जैसे ये सारे इक्विपोटेंशियल हैं और हमने एक चार्ज लिया यहां पर, ओके, इस सरफेस के इक्विपोटेंशियल पे एक चार्ज यहां पर है, ओके। अभी चार्ज क्या कर रहा है? अगर यहां पोटेंशियल देखें तो कितना इसके लिए V1, इस पॉइंट पर भी V1, इस पॉइंट पर भी V1, ओके। तो पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या है? सेम है। तो क्या बोलेंगे? तो कंडीशन क्या बोल सकते हैं? द नेट वर्क डन, नेट वर्क डन एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज कितना होगा? देखो हम क्या लिखेंगे? 0। अब देखो y 0। अब देखो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ओके। तो मैंने कहा वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इनटू में चार्ज Q, बट वी नो दैट VA इज इक्वल टू क्या है बेटा? VB। अगर आप देखो जो पोटेंशियल A का है यहां से, वही पोटेंशियल B का है, वही पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा? C का होगा। तो क्या बोलेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू, दिस इज 0, तो वर्क डन इज 0, ओके। इसी कॉन्सेप्ट को अनदर फॉर्मेट से कैसे बता सकते हो? वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन एनर्जी, ओके। ये हम इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखो ए पॉइंट पे कितनी एनर्जी है? तो हम बोलेंगे एनर्जी कितनी है? Q इंटू पोटेंशियल कितना है? V, ओके। सिमिलरली ये तो हो गई एनर्जी एट ए पॉइंट। एनर्जी एट बी पॉइंट कितनी है? Q, एनर्जी एट बी पॉइंट कितनी हो जाएगी? Q इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल वहां पर भी सेम है, वहां पर भी सेम है। तो वर्क डन क्या हो जाता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आप देखें U2 माइनस U1 मीन्स QV माइनस QV इज 0, सो वर्क डन क्या आएगा बेटा? 0। तो हमें एक कंक्लूजन पता लगा कि वर्क डन इक्विपोटेंशियल पे 0 होता है, ओके। अनदर इसका एक और कैरेक्टर देखें क्या होता है इक्विपोटेंशियल का, कि हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है आपने इसका कैरेक्टर में, कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface, equipotential surface। अब इसका मतलब क्या है? देखो डायरेक्शन के लिए प्रूव करें इसको, जैसे वी नो दैट वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई भी चार्ज यहां पर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जैसे यहां पर एक चार्ज है तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स भी लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? QE डॉट S। बट वी नो दैट वर्क डन एट इक्विपोटेंशियल इज कितना होता है? 0। वर्क डन 0, इट मीन्स QE डॉट S 0। इसका मतलब QES cos थीटा 0, ओके। इसका मतलब cos थीटा 0 कब होता है डियर? जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। इससे ये प्रूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ओके। क्या लेते हैं? एक
पॉइंट चार्ज। हाँ, अब पॉइंट चार्ज की ध्यान से देखें, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, नाउ एक चीज और ध्यान रखनी है, अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर यहाँ पे देखें इस पॉइंट का, यहाँ पे डिस्टेंस आर लें, यहाँ पे डिस्टेंस आर लें, यहाँ पे डिस्टेंस आर लें, तो इसका अगर पॉइंट मिलाएंगे कैसा सरफेस बनेगा, स्पेरिकल। ऐसे ही तो इसका आपको एक, तो पॉइंट साइज ऑफ, अगर हम बात करें कि इसका पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल कैसे बन रहा है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, रेडियल शेप में, रेडियली आउटवर्ड। एंड पोटेंशियल कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे कैसा है, स्पेरिकल शेप, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये ध्यान रखना है। ओके, अगर अब हम बोले ये नेक्स्ट कंडीशन देखिए इसका, अगर लीनियर शेप के हो, चार्ज कैसा हो, लीनियर शेप के हो, देखिए जैसे आपके पास, जैसे एक यहां पर चार्ज है, जैसे एक ये पॉजिटिव चार्ज है। नाउ अब इसका अगर आपसे पूछे इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज हो, तो इसका यहां से, इसका यहां से, इसका यहां से, तो अगर आप देखोगे तो रेडियली कैसे दिखाई देगा, जैसे कि ब्रश होता है ना, ब्रश जो बोतल ब्रश की तरह बन जाएगी शेप। यहां पर इस पॉइंट चार्ज का, ऐसे ही इस चार्ज का बनाए तो यहां भी क्या बनेगा, ये बोतल ब्रश की तरह, यहां पर भी, मतलब इन पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखें, इस पॉइंट पे देखें, अगर ये पोटेंशियल सेम है और इनको मिला दें, यहां भी पोटेंशियल मानो भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो कैसी शेप बन जाएगी, ये सारे ऐसे शेप बना दें, सिलिंड्रिकल शेप। तो अब इस केस में हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ध्यान देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, क्या होगी, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउट, जस्ट लाइक बोटल ब्रश, जैसे वो ब्रश की बोतल साफ करने वाला जो ब्रश होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जो इक्विपोटेंशियल होगा कैसा बन रहा है, सिलिंड्रिकल इन शेप। ओके, नाउ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो कैसे बनेगी, देखो जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यूनिफॉर्म के लिए कैसे बनाएंगे, ये हमने क्या बना दिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम इसकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए तो कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये सारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
और ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे सरफेस है, प्लेनर सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे, प्लेनर, जिसकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसके बनाएंगे। अगर इसमें एक और कंडीशन भी आ जाए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, वो कैसे दिखाएंगे वो भी देख सकते हो। जैसे आपके पास चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो, लेट अस सपोज पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जाएंगी, तो इसका आउटवर्ड जाएंगी, तो इसका कैसी शेप बनेगी, जैसे यहां पर भी इक्विपोटेंशियल है, लेट अस सपोज दिस इज V1, दिस इज V2, दिस वन इज V3, तो कैसी शेप बन रही है, तो इसका ध्यान दें, V1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे, V2 से, V2 किससे ज्यादा होगा, V3 से। तो ये जो फील्ड लाइंस भी कैसी है, देखो हमेशा परपेंडिकुलर बन रही है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो इसको कैसे स्फेरिकल सरफेस बोलेंगे, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, डाइवर्ज कर रही है, क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। ओके, सिमिलरली अगर इसी में ही आपसे पूछा जाए नेगेटिव चार्ज की पूछी जाए तो कैसे बना होगा, देखो नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसका इक्विपोटेंशियल कैसे बनेगा। अब इस केस में देखें तो ये भी अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इसमें बनेंगे कन्वर्जिंग। कैसे बन रहा है, कन्वर्जिंग, क्या कर रही है, रेस कन्वर्ज कर रही है नेगेटिव चार्ज पे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस के। अनदर थिंग, इसमें एक चीज और देखने है कि ये कन्वर्जिंग दिखा रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नेगेटिव चार्ज होगा तो कन्वर्ज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो डाइवर्ज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डियर इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाउ टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए डाइपोल। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। अब देखो डाइपोल के लिए ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ये क्या लिया बेटा, पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस, डायरेक्शन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव की क्या होगी बेटा, और पॉजिटिव की। अब एक चीज आपने ध्यान देंगे, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आप देखो, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होता है, ये क्या होती है, ये जो लाइन है इस पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हमने डाइपोल की इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या है, जीरो। अब इसका मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो और ध्यान दे, हमें पता है बेटा कैलकुलेशन क्या पता है, E इज इक्वल टू होता है dV बाय dr, सो dV इज इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू डी आर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है आपको, dV इज इक्वल टू E डॉट डी आर। ओके, अब देखो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर है, ओके, पर dV क्या है, नियरली अगर मैंने कहा dV यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पे dV क्या है, कांस्टेंट है। ओके, चेंज इन dV सेम है, इसका मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पे dr क्या होगा, कम होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी, यहां से देखो ये तो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है।
इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी आर, यहाँ पे डी आर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां ज्यादा होगी वहां डी आर कम होगा। इसका मतलब अंदर की तरफ डी आर कम होगा और बाहर की तरफ डी आर ज्यादा होगा। तो इसका अगर हमने जैसे इक्वी पोटेंशियल बनाया तो क्या देखेंगे, जैसे ये इक्वी पोटेंशियल बनाया हमने, ओके, ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब देखो एक चीज हमें समझनी है, जहां ई ज्यादा होती है वहां डी आर कम होता है, तो इसका मतलब यहाँ ज्यादा ई है ना, ई यहाँ ज्यादा, यहाँ पे ई कम है, तो इसका मतलब अंदर की तरफ डी आर क्या होगा, ज्यादा होगा, अंदर की तरफ डी आर क्या होगा, कम होगा, और बाहर की तरफ डी आर क्या होगा, तो डी आर यहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमें दिखाना क्या पड़ेगा, अंदर की तरफ डी आर कम और बाहर की तरफ ये बात आपको दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होती जा रही है, कम है, क्योंकि जहां फील्ड लाइंस की वैल्यू कम होगी वहां पे डी आर ज्यादा होगा, यहाँ गैप बढ़ता जाएगा। तो ये आप इसका कैसे डाल सकते हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए ओके। नाउ नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू लाइक चार्जेस। ओके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइक चार्जेस क्या होगा, देखो जैसे हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि अज्यूम करके चलते हैं कि हमने दो चार्ज जो देख रहे हैं बहुत दूर से देख रहे हैं, मतलब जितना दूर जाते जाएंगे हमें ये चार्ज बिल्कुल क्लोज नजर आएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमें लगे दो चार्ज नहीं है, बिल्कुल एक ही चार्ज है। तो इसका मतलब इसका कॉमन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देंगे, क्योंकि जब फार और पार्ट डिपेंड दूर से देखोगे तो ये दोनों एक ही लगेंगे आपको, तो एक कॉमन हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया इनका। ओके, बट थोड़ा और क्लोज आए तो इसका अपना इक्विपोटेंशियल होगा, इसका अपना। तो सबसे पहले अगर इसका बनाए तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, देखो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर जानी चाहिए। अब देखो, अब फिर वही कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम देखें इक्वी पोटेंशियल क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम पहले इसका सरफेस बनाए, ये इक्वी पोटेंशियल है, ठीक है। अब आप ध्यान दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा कहाँ है, कहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, मतलब यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे फील्ड लाइन्स आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। इसका मतलब इस पॉइंटर पॉइंट पर ऐसा पॉइंट पे आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं। और अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, जहां पे कम होती है वहां गैप ज्यादा होता है, वहां पे गैप ज्यादा होता है। तो अंदर तरफ गैप बढ़ेगा तो बाहर की तरफ क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ देखो मैं गैप बढ़ा रहा हूं, और एक ऐसा स्टेज आएगी जब इनका एक क्या बन जाएगा, कॉमन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये किसका हुआ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए लाइक चार्जेस, टू लाइक चार्जेस। ओके, अब इससे पता कैसा लग रहा है, अगर आप देखो पोटेंशियल ज्यादा कहां पर है, अगर आप ध्यान दें पोटेंशियल ज्यादा है कहां, तो कैसे जैसे बताओगे, यहाँ पे जैसे पोटेंशियल हमने एक और बना दी कि पोटेंशियल बीच में बना दे, तो अगर आपसे पूछा जाए किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है तो कहाँ पे बताओगे पोटेंशियल, सोचो। तो जैसे आप बोलोगे यहाँ पोटेंशियल है V1, यहाँ कितना V2, तो हम क्या बोलेंगे, V1 का पोटेंशियल V2 से ज्यादा है और V2 का V3 से ज्यादा है, पर ये भी इक्वी पोटेंशियल है, ये भी इक्वी पोटेंशियल है, और ये भी इक्वी पोटेंशियल। ये क्या, ये था इक्वी पोटेंशियल ड्यू टू लाइक चार्जेस।
So this is the concept of equipotenशियल surface.